तो आई एम योर टीचर फॉर दिस लेक्चर। तो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रोग्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम प्रोग्रेशन एंड जो सीरीज है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो प्रोग्रेशन और सीरीज है वो अपने आईआईटी जेई के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे जेई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं और एडवांस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और ये 1 से 2 ही आ जाते हैं एडवांस में। तो अपने जो आईआईटी जेई है उसका सिलेबस है, इसमें पहले देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर आएगा ज्योमेट्रिकल, फिर हार्मोनिक ये प्रोग्रेशन आएगी, फिर सम ऑफ अर्थमेटिक, और जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आएगी उसका भी सम देखेंगे, फिर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक देखेंगे, फिर सीरीज ऑफ फाइनाइट सम्स देखेंगे, फिर सम ऑफ द स्क्वायर एंड जो क्यूब्स है वो देखेंगे, फिर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के बारे में देखेंगे। तो ये अपना आईआईटी जेई का सिलेबस रहेगा। फिर आगे हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिनमें जैसे एजीपी वाले हो गए, जिनमें एपी भी होगी और जीपी भी होगी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होगी और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी होगी। तो आपके सामने अभी इनकी इमेज नहीं आई है, आपने 10th में कुछ डिस्कशन कर लिया होगा, तो अभी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जानने वाले हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, पहले डेफिनेशन वाला पोर्शन पहले कर लेते हैं। तो डेफिनेशन देखो, ए सीक्वेंस प्रोग्रेशन इज ए सेट ऑफ नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर विथ ए डेफिनेट रूल और ऑब्टेनिंग द नंबर्स। तो जो अपने पास सीक्वेंस या प्रोग्रेशन है वो क्या होती है, तो देखो जो भी अपने पास नंबर्स होंगे वो सभी के सभी किसी डेफिनेट ऑर्डर में होंगे। अब जो नंबर होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है, और एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो नंबर्स होंगे उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही जो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो या इमेजिनरी हो या एल्जेब्रिक हो। वो नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई सीरीज हो आपके पास a, 2a, 3a और 4a, तो ये एक एल्जेब्रिक में आ जाएगी। फिर रियल में देखा जाए तो 1 हो गया और फिर 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से कोई सीरीज बन रही है तो ये रियल की हो गई। फिर इमेजिनरी की देखा जाए तो जैसे √2 हो गया, फिर आ गया 2√2 आ गया, फिर आ गया 3√2 आ गया, तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो गए। और ये इमेजिनरी नंबर की एक सीक्वेंस हो गई कि पहले एक बार √2 आया, फिर दूसरी बार 2√2 आया, फिर थर्ड टाइम में आपके पास 3√2 आया। अब अपन देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें क्या है, तो डेफिनेशन देखते हैं। तो एपी अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है। तो एपी इज ए सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स नंबर कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और जो डी है यहाँ पे, इसमें एक टर्म आएगी अपने पास, ये मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पे जो डी आएगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा एपी का। जैसे आपके पास ये सीरीज कौन सी बन रही है, मैंने बनाई यहाँ पे ए, फिर a+d, a+2d और a+3d, आगे तक ये चलती जा रही है a+n_d तक। तो यहाँ पे ये d से इंक्रीज हो रही है हर जगह। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म में सिर्फ a था, सेकंड वाली में d एक्स्ट्रा आया,
फिर थर्ड वाली में सेकंड वाली से एक डी ज़्यादा आया, फिर जो थर्ड वाली से फोर्थ वाली में एक डी और इंक्रीज हो गया। ऐसे यहाँ पे ये डी से इंक्रीज हो रही है। अगर मान लो डी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर यहाँ से डी ग्रेटर देन 0 है तब तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगी, और अगर डी लेस देन 0 है तब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, डिक्रीजिंग। और अगर डी ग्रेटर देन होगा तो ये हो जाएगी इंक्रीजिंग। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो एक हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो 1 से जब 2 के पास गए, तो 1 से जब 2 के पास गए तो यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज हुआ, +1 करना पड़ा। फिर 2 से 3 में +1 करना पड़ा, 3 से 4 में +1 करना पड़ा, फिर 4 से 5 में +1 करना पड़ा। यहाँ पे इनका जो कॉमन डिफरेंस था, जो कॉमन डिफरेंस उसको हम क्या बोल रहे थे, डी। तो जो डी की वैल्यू थी वो थी ग्रेटर देन 0 और उसकी ग्रेटर देन टू 0, और वो वैल्यू इक्वल थी 1 के इक्वल। जब ग्रेटर देन 0 थी तो यहाँ से ये सीरीज कौन सी मिली है अपने को, ये इंक्रीजिंग सीरीज मिली है। अगर मान लो यहीं पे मैं लिख देता कि मेरे पास कोई सीरीज बन रही है 6 4 2 0, तो ये कौन सी सीरीज हो गई, तो ये हो जाएगी डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले वाले जो फर्स्ट वाला टर्म है और सेकंड वाला टर्म है तो वो कितना गिर चुका है, ये 2 गिर चुका है। फिर सेकंड वाले से थर्ड वाले में 2 गिर चुका है, फिर थर्ड वाले से फोर्थ वाले में 2 गिर चुका है। इस तरीके से जो अपने पास सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा ही डिक्रीजिंग हो। फिर आगे देखते हैं एन ट्रम एंड सम ऑफ एन ट्रम। तो हमने जो एपी देखी है उसकी एन ट्रम कैसे निकालते हैं। तो पहले देखते हैं कि इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस, द एपी कैन बी रिटन एज ए प्लस, फिर नेक्स्ट वाला है ए प्लस डी, फिर नेक्स्ट वाला है ए प्लस 2d। ये आगे ए प्लस एन डी तक चलता जाएगा, तो ये ए प्लस एन डी तक चलता जाएगा। इस तरीके से अगर अपने पास कोई एपी है तो अपन कैसे, अब जैसे आपके पास स्टार्ट वाली 3 टर्म तो गिवन थी, अब आगे मान लो मैंने आपको 10th टर्म या 11th टर्म, इस तरीके से अगर कोई टर्म पूछ लूँ तो आप क्या इस तरीके से निकालना बैठोगे कि एक बार डी ऐड किया, फिर फोर्थ वाली से 5th वाले में गया, फिर डी ऐड किया। इस तरीके से जब आप निकालने बैठ जाओगे तो आईआईटी का पेपर कंप्लीट हो चुका होगा और आपका टाइम पूरा खत्म हो चुका होता। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूले से निकालेंगे, तो जो एन टर्म ए एन, इसको जो एंड टर्म है उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो ए एन क्या है, nth टर्म, और जो ए है वो है फर्स्ट टर्म, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। फिर अगर ये आ गया तो अब हम निकालेंगे आगे द सम एस एन ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ सच एन ए पी इज गिवन बाई। तो स्टार्ट वाली जो अपने पास ए पी है उसके एन टर्म का सम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो आपके पास ए पी थी, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करता हूँ, जैसे ए, फिर नेक्स्ट वाला था ए प्लस डी, ऐसे चलते चलते लास्ट वाला था ए प्लस एन डी। तो इनका सम कैसे निकालेंगे, तो सम के लिए एस एन, एन टर्म का सम। तो देखो मैं करूँगा ए, फिर नेक्स्ट वाली है ए प्लस डी, फिर ऐसे चलते चलते ए प्लस एन डी, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। तो अब देखिएगा ये ए कितनी बार आया, यहाँ पे देखो ए प्लस 0d था,
तो ये ए तो आया आपके पास, ए आया आपके पास n+1 टाइम्स आया। फिर जो डी है वो कितनी बार आया, देखो डी स्टार्ट में 0D था, फिर डी था, फिर ऐसे चलते चलते ND तक आ गए। तो जब आप फाइनली इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका n टर्म का जो सम है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। Sn n टर्म्स का सम, जो स्टार्ट वाली n टर्म है उनका सम हो जाएगा। फिर इसका एक और फॉर्मूला है यहाँ पे आपके पास, वो मैं लिखा रहा हूँ, a प्लस l और बार आ जाएगा n/2 इक्वल टू Sn। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब आप सोच रहे होंगे ये l नया कहाँ से आ गया, तो देखो l कहाँ से आया, तो l क्या है, ये है लास्ट टर्म, या जो l है वो an है कि nth टर्म। अब ये इस तरीके से क्यों लिखा मैंने, अब देखो यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप Sn वाले को, तो यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किस तरीके से, ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो ये जो a प्लस n-1 इंटू डी है, a प्लस n-1 इंटू डी है, ये किसके इक्वल है, तो प्रीवियस में हमने देखा था an, उसके इक्वल है ना। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, मैं l पुट कर सकता हूं लास्ट टर्म या an। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।